नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट योनि में जलन, खुजली आपको क्या संकेत देता है। उठते बैठते चलते फिरते तेज झंझनाहट के जैसे होता है, ये क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्या इससे आपको डरना चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स अच्छी मानी जाती है आपके शिशु की ग्रोथ के लिए। इस समय आपको मॉर्निंग सिकनेस, थकान, आलस जो होता है ये सही होता है, क्योंकि आपके ये इन सब चीज़ जब होती है तो ही आपको ये अनुभव और डॉक्टर को भी ये अनुभव होता है कि आपके शिशु की ग्रोथ अच्छी है और आपको जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेज होना बहुत ज़रूरी होता है और ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं तो ही ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हार्मोनल चेंजेज आपके अंदर नहीं होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आपके साथ आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, इचिंग अगर हो रहा है तो ये क्या संकेत देता है, ये आपके प्रेगनेंसी में अच्छा है या नहीं। प्राइवेट पार्ट में खुजली होने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके पेल्विस एरिया में और प्राइवेट पार्ट में खुजली क्यों होती है। प्रेगनेंसी के समय आपके पेल्विस एरिया, प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। जब जब खून की मात्रा बढ़ती है, इस वजह से भी आपको इचिंग और खुजली की समस्या होती है। हार्मोनल चेंजेस सबसे बड़ी कारण होता है। हार्मोनल चेंजेस जब आपके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोन हर मंथ चेंज होता है। इस मंथ अगर आपका दूसरा हार्मोन है तो अगले मंथ दूसरा हार्मोन हो जाएगा। तो हर मंथ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग और खुजली की समस्या होती है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होना, ये तो सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर आपके प्रेगनेंसी में आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको खुजली, इचिंग होना ही होना है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट का जो पीएच लेवल है अगर वो ख़राब है तो आपको खुजली, इन्फेक्शन, इचिंग होना ही होना है। इसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट पे दबाव पड़ने से भी इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। तो अब जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप कुछ टिप्सों को फॉलो करके इन सब जो इन्फेक्शन और इचिंग हो रही है इन सब को आप ठीक नहीं करेंगी तो ये इन्फेक्शन आपको होगा और आपके होने से आपके शिशु तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें। सबसे पहले आप इन्फेक्शन को, इचिंग को, खुजली को ठीक करें। ये साधारण बीमारी नहीं होती है प्रेगनेंसी में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सबसे पहले आपको अंडरगारमेंट्स का चुनाव करना है। उसको आपको 2 साइज ढीला करना है, आपको टाइट नहीं पहनना है। अंडरगारमेंट्स जो भी आप पहन रही हैं तो उसको आप 1 या 2 साइज ढीला ही पहने। जब टाइट पहनेंगी तो वो उसी में दबा रहता है, आपको ये समझ में नहीं आता है। तो 1 या 2 साइज आपको ढीला ही पहनना है। इसके बाद जब आप अपनी पोटी साफ़ करती हैं, पास करने जाती हैं और उसको साफ़ करने लगती हैं तो इसके तरीके को भी आपको समझना चाहिए। अगर आप आगे से पीछे की तरफ साफ़ करती हैं तो ये सही तरीका होता है और यहीं अगर आप पीछे से आगे की तरफ साफ़ करती हैं तो ये उल्टा तरीका होता है, क्योंकि पीछे का जो पोटी होता है वो आगे की तरफ आ जाएगा और आपके वेजाइनल एरिया में बैक्टीरिया प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाएगी और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा खुजली भी आपको होने लगेगी। इसके बाद जब भी आप टॉयलेट करने जाती हैं, बाथरूम करने जाती हैं तो आपको सादा साफ पानी से जितनी बार भी जाएं आपको अपने वेजाइनल एरिया को साफ़ करना चाहिए, नहीं तो इसके आसपास यूरिन लगा रहता है और जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत ख्याल से, बहुत केयरफुली करना चाहिए। अगर नहीं करेंगी तो अगर इन्फेक्शन, खुजली अगर नहीं करेंगी तो होना ही होना है। 100% आप गारंटी के साथ ले लीजिए मुझसे लिख के। इसके बाद तीसरी बात है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन रखें, क्लीन रखें।
क्लीन और हाइजीन रखने का मतलब ये है कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा हेयर, अनवांटेड हेयर हो रहे हैं तो आप उसे रिमूव करना चाहिए उसको। आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हैं। अगर ऐसे ही छोड़ देंगी तो एक तो गर्मी का सीज़न है, ऊपर से उसमें खुजली और इन्फेक्शन होने लगता है, तो आपको उसे साफ़ करते रहना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपनी पैंटी को 2 से 3 बार चेंज कर सकती हैं, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज होता है तो पैंटी में लगा रह जाता है, और पैंटी में लगा रह जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप अपनी पैंटी को दिन भर में 2 से 3 बार इस समय चेंज करती रहें, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो। इसके बाद आप ज़्यादा केमिकल वाले सोप या साबुन का इस्तेमाल ना करें इस समय, क्योंकि अगर आप पूरे बॉडी में शैम्पू और साबुन लगाती हैं तो अमूमन बात है कि आपके प्राइवेट पार्ट तक वो शैम्पू और साबुन पहुंच जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से बचें। प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए आप अपने पीएच लेवल को भी ठीक करें। प्राइवेट पार्ट के पीएच लेवल आपको ठीक करना ही करना होगा। इसके लिए आपको दही का इस्तेमाल करना चाहिए। खट्टी दही आपको नहीं खाना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दही नहीं खाना चाहिए। आपको इस समय दोपहर के समय आपको 1 कटोरी दही ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट के पीएच लेवल को मेंटेन रखते हैं और ठीक करते हैं। इसके बाद आपको रिलेशन रखने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की जब भी रिलेशन रखती हैं तो आप सफाई नहीं रखेंगी तो आपको इन्फेक्शन इससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के सोप ले सकती हैं तो उसको ले लें, नहीं तो आप नीम के पानी या अजवाइन के पानी से भी अपने वेजाइनल एरिया को साफ़ करें, पानी से धुलें। इससे आपके बैक्टीरिया जो उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर आप रिलेशन बना के ऐसे छोड़ देंगी तो आपको बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।